हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर कोमल गुप्ता एंड आज मैं आपके वो सारे क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ जो आपने मुझसे पूछे थे मेरे लास्ट वीडियो में, विच वॉज माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस इन रशिया. Little bit about me. My name is Dr. Komal Gupta. I graduated last year, that is in June 2024, and then I cleared my FMG examination in my very first attempt in December 24, which happened in June 25. So मैंने एक वीडियो बनाया था मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करता है, जिसमें मैं बता रही थी कैसे क्यों मैंने रशिया चूज़ किया, क्यों मैं वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, कैसे वीज़ा प्रोसेस का था, एंड वहाँ जाके दोस्त बनाना, होम सिकनेस एंड जो भी चीज़ें आती है एक फर्स्ट ईयर के माइंड में, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में शेयर की थी. मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था. फिर उसके नीचे कमेंट्स बहुत सारे आए पूछने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस. सो आज मैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ. सो जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है रशिया जाने के लिए, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ. सो let's begin. From which college did I graduate? So I graduated from Smolensk Medical University, which is near the Russian-European border. Do we get holiday to come to India? If yes, then how long and when usually? So holiday आपको मिलती रहती है. मेन सबसे बड़ा हॉलीडे रहता है 2 months का, that is July and August, which is your summer vacation. एंड उसके अलावा आपको वुमेन्स डे के टाइम पे 2-3 दिन का मिल जाता है. आपको जनवरी में मिलता है विंटर और क्रिसमस वेकेशन. रशियंस आर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, दे आर नॉट क्रिश्चियंस, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस. उनका क्रिसमस आता है 7th Jan को. सो मोस्टली जो आपका विंटर वेकेशन रहता है वो चालू होता है 30th या 31st December से, न्यू ईयर्स, देन क्रिसमस, देन 8th January तक रहता है. सो आपको अराउंड 10 days के अराउंड मिलता है वहाँ पे. एंड बड़ा वेकेशन जो रहता है होता है समर वेकेशन, जुलाई एंड अगस्त. सो जुलाई एंड अगस्त में आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आप रुकना चाहो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में रुक सकते हो. हॉस्टल्स चालू रहते हैं तभी भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के. एंड अगर आपका मन रहे तो आप घूम सकते हो. आप हॉस्टल की जगह 2 महीना आप सोचते हो कि मैं रशिया घूमूंगी करके, तो आप अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट्स विजिट कर सकते हो. एंड अगर आपका इंडिया आने का मन किया तो आप आराम से इंडिया भी आ सकते हो. कोई रोक नहीं रहने वाला. आपके पास वीजा है, आप कभी भी इंडिया आ सकते हो, इंडिया से कभी भी जा भी सकते हो. बस जब आपका स्टडीज चालू रहता है, जो समझो कि आप समर वेकेशन के बाद इंडिया से आए रशिया, एंड देन उसके बाद आप पढ़ रहे हो, बट आपका मार्च में मन कर रहा है इंडिया जाने का, इंडिया में कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है इंडिया में, फैमिली फंक्शन या कुछ, तो वैसे केस में आपको परमिशन लेना पड़ता है आपके डीन से. जो भी आपका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के डीन रहेंगे या यूनिवर्सिटी के हेड रहेंगे, उनके पास जाकर आपको परमिशन लेना पड़ता है कि सर मेरी फैमिली में ऐसा फंक्शन है, क्या प्लीज मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, वैसा. फिर वो अगर हाँ बोलेंगे तो गुड, तो आप जा सकते हो, वरना अगर वो ना बोलेंगे तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में हो. अगर आप 6th ईयर में हो, आपका फाइनल ईयर है वो, तब आप छुट्टी नहीं ले सकते, तब आप नहीं रशिया छोड़ के जा सकते, क्योंकि आपका इंटर्नशिप पीरियड चालू रहता है वो. तो उसमें बोलते हैं कि अवॉइड करो इंडिया जाना. बट फर्स्ट ईयर हो या 6th ईयर हो, जो समर वेकेशन आता है विच इज जुलाई एंड अगस्त, 2 months, आप इंडिया आओ, इंडिया में रहो 2 महीना, एंड देन लास्ट डे पे आप रशिया आ सकते हो. What about NEET PG? Can you please say after FMG exam what should we do? Can we write a NEET PG exam the same year or do you have to do 1 year extra internship? Please help. So ये जो NEET PG और FMG वाला चीज़ है, ये तो मैं बोलूँगी आप लोग को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग जब अभी एडमिशन लोगे तो आप लोग जब ग्रेजुएट हो गए उस टाइम पे FMG या NEET PG अलग नहीं रहेगा. NEXT आने वाला है नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, विच इज़ नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन, नेशनल एग्जिट टेस्ट वैसा. सो वो ऐसा रहेगा कि आपका FMG NEET PG दोनों एक में हो गया. आप लोग एंड इंडियन स्टूडेंट्स NEXT एग्जाम दोगे, जैसे आप वो एग्जाम दोगे, आप क्वालिफाई हुए तो आप लोग को लाइसेंस मिल जाएगा. तो FMG पार्ट क्लियर हो गया. जब आप क्वालिफाई हुए, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, आपको बहुत अच्छा रैंक मिल गया, तो उससे आपको PG का सीट भी मिल जाएगा. सो NEET PG भी उसमें क्लियर हो गया. एक बार आपको PG का सीट मिला तो उसके बाद आप NEXT का पार्ट 2 दोगे, विच इज द 1 year वाइवा इंटर्नशिप बोल सकते हैं आप उसको. 1 year के लिए आपको काम करना है, एंड देन जो आपके ऊपर आपके हेड रहेंगे वो बताएंगे कि आप पास हुए या फेल. वो आप क्लियर कर दोगे तो आपको PG का सीट भी मिल रहा है एंड लाइसेंस भी मिल रहा है. सो आप NEXT रहेगा आपके लिए, NEET PG FMG नहीं रहेगा. एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस मुझे यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछ रहे थे लोग, जैसे कि एक ने पूछा है कि दीदी चूविश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज अ गुड ऑप्शन और नॉट. सो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने ज़्यादा सुना नहीं है, बट मैं ये जानती हूँ वहाँ से एक भी इंडियन पास आउट बैचेज नहीं हुए हैं. सो मैं वो यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं करूँगी. मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो पहले आप ये देखो कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स गए हैं, कितने वहाँ से पास आउट हुए हैं.
क्योंकि अगर स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट हुए रहते हैं, उसके बाद आपको उनसे बात करके आइडिया आता है कि हाँ यूनिवर्सिटी के बाद वाला प्रोसेस जो है वो अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ। जब यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है हम लोग को, एंड 10 या 12 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं अलग अलग, बोनाफाइड एंड स्टफ, तो वो सब आपको दिखाना रहता है दिल्ली में जाके नेशनल मेडिकल काउंसिल को। तो वो यूनिवर्सिटी से करने के बाद अगर ये प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंटेशन का स्मूथ हो जाए, तो आपको पता रहेगा कि हाँ अगर मैं भी वो जाके ज्वाइन करूंगी तो मुझे भी वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो मैं फर्स्टली यही बोलूंगी कि ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जहाँ से FMG के पास आउट बैचेस गए हो। देन सेकेंड, वही पूछा था किसी ने ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। सो ऑरेनबर्ग, समारा, ये सब यूनिवर्सिटीज का जितना मैंने सुना है कि ये सब बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर दिए थोड़े बहुत यूट्यूबर्स की, मतलब एडमिशंस करवाने के लिए या कुछ, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। सो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड भी है, ओवर हाइप्ड भी है। एजुकेशन क्वालिटी मैंने सुनी उतनी खास नहीं है वहाँ के स्टूडेंट्स लोग के थ्रू। सो ये मैं थोड़ा सा अवॉइड करने का बोलूँगी। अगर आपके पहचान के लोग हैं एंड आप जानते हो उन लोगों को एंड आपको पता है कि वो पढ़ने में अच्छे हैं, वो तारीफ भी कर रहे हैं, क्लोज है, तो आपको जाना तो आप जा सकते हो, बट वरना मैं बोलूँगी दूसरे ऑप्शन भी आप कंसिडर करिए। एंड अबाउट ट्वेयर कॉलेज, ट्वेयर कॉलेज का आई नो एजुकेशन क्वालिटी इज गुड, बट वो भी थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो चुका है, बट एट द सेम टाइम बजट में भी है, ओवर क्राउडिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो यस यू कैन कंसिडर ट्वेयर। नेक्स्ट इज हाउ कैन आई अवॉइड कंसल्टेंसीज। सी, कंसल्टेंसीज अवॉइड करना मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो पहले तो वहाँ की यूनिवर्सिटी से जो कॉन्टेक्ट बनाना रहता है वो कंसल्टेंसी से काफ़ी अच्छा रहता है। सो मेन चीज़ रहता है कंसल्टेंसी अच्छी चूज करो। कंसल्टेंसी के थ्रू जो आप करते हो तो आपका जो भी वीज़ा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रोसेस रहता है, रशिया जाके भी जो प्रोसेस रहता है वो सब में आपका कंसल्टेंसी हेल्प कर लेती है, आपको खुद से नहीं करना पड़ता, आपके सर पे नहीं आता, क्योंकि ट्रस्ट में जो पेपर वर्क रहता है बहुत रहता है। सो मैं रिकमेंड करूँगी आप कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाइए, बट जो भी कंसल्टेंसी आप चूज कर रहे हो उस पर आप अपना रिसर्च करो कि ये कंसल्टेंसी, अगर आप कोई कंसल्टेंसी अगर आपके पीछे पड़ जाए कि नहीं यही एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, तो मैं बोलूँगी उसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि थोड़े बहुत कंसल्टेंसीज जो रहते हैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ सब एसोसिएटेड रहते हैं, तो उनको ऐसा रहता है कि उनको वही एडमिशन करवाना है, वहाँ के सीट्स भरने हैं, उसके लिए उनको काफ़ी अच्छा प्राइस भी मिलता है। सो वो अवॉइड करना। जो भी आप कंसल्टेंसी चूज करोगे देखना कि वो आपको एक ऑप्शन दे, आपके बजट के, आपके जो भी नीड्स है उसके हिसाब से ऑप्शंस देंगे आपको कि ये यूनिवर्सिटीज है, इसमें से आपको चूज करना है। जब आपको चूज करने मिलेगा फिर वो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी ठीक है इधर का ये ऐसा है, ये ऐसा है, फीस ऐसा है, लोकेशन इधर है, मॉस्को से इतना दूर है, ट्रैवलिंग का ऐसा है, फिर आप चूज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है मुझे ये यूनिवर्सिटी में जाना है। एंड सेकेंडली ये रहेगा, आप देखिए कंसल्टेंसी कितने एडमिशंस करवाई है। अगर वो कंसल्टेंसी ऐसी है कि वो एडमिशंस करवाई है, वो पास आउट भी हुए स्टूडेंट्स, तो उनका नंबर उनसे मांग सकते कि हमें हाँ वो स्टूडेंट से बात करनी है, तो स्टूडेंट से बात करके आपको पता चलेगा कि हाँ ये आप उन्होंने इस कंसल्टेंसी के थ्रू ये यूनिवर्सिटी में गए, उनका प्रोसेस स्मूथ रहा, उनको बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं आराम से। सो डोंट अवॉइड कंसल्टेंसीज, जस्ट चूज कंसल्टेंसीज वाइजली। एंड ये सब में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ अगर जानना रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर मैं मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, मेरे सारे जो भी सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स है उन सब का मैं इन्फॉर्मेशन डाल के रखूंगी कि आपको कुछ भी क्वेश्चन रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई हैव सो मेनी डाउट्स लाइक कैन वी डू पार्ट टाइम जॉब देयर इन रशिया टू अर्न सम मनी। Yes, you can do part time jobs in Russia, but again ये डिपेंड करता है। जैसे कि मैं जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू गई थी हम लोग को अलाउड नहीं था वहाँ पार्ट टाइम जॉब करना, सो हम तो नहीं कर पाए, बट जितना मैंने सुना है कि बाकी सारे जगहों पे कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, आप वहाँ जाके कर सकते हो। एक बार आप वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ का लोकल लैंग्वेज समझ जाओ, उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हो कोई शॉप्स को या कहीं पे जहाँ पे भी आपको पार्ट टाइम जॉब करने का मन करे। हाउ टू गो स्टडी इन जॉर्जिया। आपको जॉर्जिया में जाना हो या रशिया में जाना हो या किसी भी कंट्री में क्यों ना जाना हो, किसी पास्ड आउट स्टूडेंट या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाना ही बेटर होता है। उसमें भी आपको देखना रहता है कि वो आपके इंटरेस्ट में एडमिशन करवाए, खुद के इंटरेस्ट में नहीं। ऐसे नहीं कि मैं चाहता हूँ आप इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, नहीं, कि आप क्या चाहते हो, आपका बजट क्या है, आपके चॉइसेस क्या क्या है, आपका कंट्री कौन सा है, कहाँ जाने का मन है आपको, उस हिसाब से वो आपकी हेल्प करे, वैसा चूज करना आप। पेट्रोजावोड्स्क यूनिवर्सिटी कैसी है? पेट्रोजावोड्स्क आई नो पीटर्सबर्ग के पास है, सो डायरेक्ट फ्लाइट है, आप रोडवेज के थ्रू जा सकते हैं। एंड मुझे पता है पीटर्सबर्ग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, सो वहाँ पे यूनिवर्सिटी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट अगेन मैं बोलूँगी आपके बजट के हिसाब से
यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो, हर एक को एक्सप्लोर करो एंड फिर जाके कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड करो। बस कोई यूनिवर्सिटी का आपको अच्छा फोटो दिख गया हो या किसी एक से बात कर लिए हो तो उसके बेसिस में मत करो, किसी कंसल्टेंसी से या किसी पास आउट से बात करो तो आपको पता चलेगा कि वो कैसा है। और कुछ भी रहा तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। What about FU University? It is Far Eastern Federal University, I guess. So मुझे पता है कि ये यूनिवर्सिटी आती है रशिया के चाइना बॉर्डर की तरफ, एंड पर्सनली मैं वो साइड की फैन नहीं हूँ, मैं गई नहीं हूँ, बट मुझे वो साइड में जाने का कुछ लगता भी नहीं है। बोलते हैं कि कैंपस बहुत अच्छा है उधर का, बट आई वुड सजेस्ट यू टू लुक आउट फॉर यूनिवर्सिटीज इन सेंट्रल रशिया और नियर द यूरोपियन बॉर्डर, नॉट द यूक्रेन बॉर्डर, द यूरोपियन बॉर्डर। आपको यूनिवर्सिटीज जो बॉर्डर पे है वो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि क्राइमिया वगैरह। एंड ईस्टर्न अगर साइड का अगर वहाँ पे अगेन आपके पहचान में है स्टूडेंट्स जो वहाँ से करके आए हैं या कर रहे हैं तो आप वहाँ जा सकते हो, वरना मैं बोलूँगी आप थोड़ा सेंट्रल रशिया में देखो तो वो अच्छा रहेगा। ज़्यादा नॉर्थ में भी नहीं, साउथ में भी नहीं, क्योंकि रशिया में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी है। सो आप आराम से चेक कीजिए, एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपका 1-2 साल का नहीं 6 साल का डिसीजन है, तो अपना टाइम लीजिए आप इसमें। फिर इफ वी गेट गुड मार्क्स इन नीट, एनी कंसेशन इन फी? नो, आपके नीट में आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है टू गेट MBBS अब्रॉड। रशिया में MBBS अगर आपको करना हो तो आपको बस आपके नीट में क्वालिफाई होना है, मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता और ना ही आपकी कैटेगरी से फर्क पड़ता है। अगर आप जनरल कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपका जो कट ऑफ मार्क्स है आपकी कैटेगरी का आप उसके ऊपर हो तो मतलब आप क्वालिफाई हो चुके हो। और एक बार आप क्वालिफाई हो चुके हो तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी MBBS रशिया के लिए आप ले सकते हो। ये कॉमनली लोग सोचते हैं कि नीट UG जरूरी नहीं है MBBS रशिया के लिए, वैसा नहीं रहता। नीट UG क्वालिफाई करना कंपलसरी है अगर आपको MBBS करना हो रशिया से। कैन यू टेल अस द ओवरऑल अमाउंट, हाउ मच डिड आई हैव टू पे? मेरे यूनिवर्सिटी के लिए मुझे देना पड़ा था अप्रोक्सीमेटली 30 लाख, जिसमें इंक्लूडेड था मेरा स्टे एंड हॉस्टल एंड मेडिकल इंश्योरेंस, एंड पर्सनल एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो अलग से रहते हैं, मेरे अलग से थे, सो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड दी आई would plan MBBS 2025, but I have some allergy and environment issues. Please tell me how much temperature vary in colder day and summer. See, cold winter जाते हैं -25 to -30, summers जाते हैं up to +25 डिग्रीज। अगर आपको थोड़े एलर्जीज का, अगर आपको सीवियर एलर्जीज का है, मैं रिकमेंड करूंगी आप इंडिया से ही दवाई लेकर आइए, आप लोग लेकर आ सकते हैं। अगर आपको रशिया में आके भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो रशियन डॉक्टर्स को भी विजिट कर सकते हैं, वो भी आपको एलर्जी के लिए दवाई, इंजेक्शन जो भी चाहिए रहेगा आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देंगे, आपको इंजेक्शन भी लगा लेंगे वो लोग, आपको जो भी चाहिए रहेगा। बिकॉज आप आ रहे हैं तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो उधर तो आपके प्रोफेसर ही सारे डॉक्टर्स रहने वाले, तो सब हेल्प कर लेते हैं सब में। थैंक्स मैम, आई वॉज वेरी एंशियस अबाउट टू गो फॉर इट और नॉट। मैं यहाँ पे आप लोग का सिर्फ हेल्प करने के लिए हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, आप कभी भी चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो। Is that real that we should score more than 150 marks to get into any Russian medical college? No, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नीट UG क्वालिफाई करना है एंड नीट UG क्वालिफाई हो जाए तो किसी भी रशियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। एंड जो 150 मार्क्स वाला चीज़ है ये FMG के लिए है। FMG में आपको 150 के ऊपर स्कोर करोगे तो आपको लाइसेंस मिलता है इंडिया में प्रैक्टिस करने को। Need some tips? I'm also coming Russia this year. Need some guidance? Contact करने के तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना रहेगा, तो मेरा नंबर, ईमेल एंड एवरीथिंग जो भी है मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। सो कुछ भी रहा तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह रहे तो। What will be the full fees for stay, food and tuition fee for 6 years in Russia in 2025? So approximate मैं आपको बता सकती हूँ, रेंज करता है, it ranges from 25 lakh and can go up to 40 lakh, depends on कौन सा यूनिवर्सिटी आप चूज करते हो। अगर आपको यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो जिसका ट्यूशन फी 6 साल का मिला के अगर 20-22 लाख है तो 25 to 26 लाख में आपका सब इंक्लूड हो जाएगा, फूड एंड पर्सनल एक्सपेंसेस मिनिमम जो रहता है वो। तो डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो। आपको डिग्री रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड प्लीज टेल खांती मानसिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मुझे डिग्री रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जो भी रशियन डिग्री था हम लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे एंड सब डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट भी किए एंड सब अप्रूव भी हो गए गवर्नमेंट से। एंड आई डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अगर किसी को इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता हो सो प्लीज नीचे कमेंट से बताना कि दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प हो इसमें। Is it hard passing the FMG exam after studying from there? FMG exam is tough, but अगर आप 6 साल तक कंसिस्टेंटली अगर आप क्लासेस जा रहे हो, आप समझ रहे हो तो FMG एग्जाम क्लियर आराम से हो जाता है।
उतना टेंशन लेने की बात नहीं रहती है उसके लिए। हाउ अबाउट तांबो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? तांबो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बजट यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी अच्छा है, वहाँ का टीचिंग क्वालिटी भी अच्छा है, वो ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं है, एंड वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स एडमिशन भी ले रहे हैं, सो इट इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। तो अगर आपको कंसीडर कर रहे हो तांबो तो फिर आप आगे जा सकते हो, बट अगेन आप अलग अलग और यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर करो एंड उसके बाद आप डिसाइड करो आपको कौन से में जाना है। कैन यू टेल अबाउट स्टफ वी हैव टू टेक टू रशिया? इंडियन फूड, क्लोथ्स, फेस्टिवल क्लोथिंग। सी कल्चरल प्रोग्राम्स जो है डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हो। मेरे यूनिवर्सिटी में बहुत प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो हम लोग कल्चरल, हम लोग साड़ी, सलवार कमीज, सूट्स वगैरह सब कुछ लेके जाया करते थे उसके लिए। एंड फूड की बात करें तो इंडियन फूड आप लोग को रशिया में कहीं ना कहीं इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल ही जाते हैं, वो नहीं भी रहे तो आप लोग को खाने की चीज़ें सब वहाँ मिल जाएगी। बस आपको क्या देना रहे, आपको मसाले जो है वो यहाँ से ले जाने रहेंगे। मसाले वहाँ मिलते हैं बट उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलते हैं, महंगे रहते हैं क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा खाते नहीं मसाले। सो बस जो मसाले हैं वो आपको लेके जाने हैं, बाकी सब चीज़ें वहाँ मिल जाती है। What will be the fees for us at this point of time? 6 year, like 30 or 40 or 50, ranges from 25 to 40। तो यहाँ ये कमेंट सेक्शन खत्म होते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी गई, सो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। पार्ट 1 था, फिर आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं। और आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट से बता दीजिएगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी रशिया में एडमिशन लेने का सोच रहे हो उनके साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you don't miss out on any more medical related content, and I'll see you in my next one. Bye bye.